बहुत सारे लोग से पूछा जाए इस मिट्टी का पूजा क्यों करते हैं, इस मिट्टी के सामने बकरा क्यों कटवाते हैं, मछली क्यों खाते हैं, बैद्यनाथ जगन्नाथ क्यों दौड़ लगाते हैं, तो कहते हैं कि हमारी परंपरा रही है, हमारे पूर्वज ऐसा किए हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कुछ लोग तो अनुमानवादी हैं, तर्कवादी हैं, और कुछ लोग परंपरावादी, परंपरा पर चल रहे हैं। परंपरा में हम लोगों के पूर्वज इंद्र भगवान के भरोसे, इंद्र के भरोसे खेती करते थे। बारिश हुई तो धान हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ। अब बारिश नहीं हुई, इंद्र भगवान का कृपा नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, जल गया, भूखों मरते थे। जिस दिन मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, लगभग 1977 में मैं मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिया था। उससे पहले 75 में 74 में लोग बात करते थे कि भारत की जनसंख्या 56 करोड़। उस दिन खाने के बिना कितने लोग मर जाते थे, अखबार में निकलता था, भूख से कितना लोग मर गया। उस दिन ही मां बहने, आपके छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हमारे बिहार में जो माता बहने थी, वो किनारी वाली साड़ी, सादा कोरा कोरा साड़ी दिखता था, और उस साड़ी को रंग में रंग के तब पहनती थी। लेकिन आज वो परंपरा खत्म हो गया। हर औरत के शरीर पर गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी पहनी है सब, वो परंपरा खत्म हो गया। अब तो धोती का परंपरा खत्म होने जा रहा है। सारे लोगों के इसी में देख लीजिए ना, कितने लोगों के देह पर धोती है। तो धोती का परंपरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फुल पैंट का परंपरा, लड़कियां सभी परंपरा खत्म कर दिया। एक एक लड़कियां जींस पैंट पहनती है, वो परंपरा सलवार फराक और कुर्ती वाला परंपरा खत्म हो रहा है। हमारे पूर्वज बैल से खेती करते थे, आज ट्रैक्टर निकल गया, वो परंपरा खत्म हो गया। बैल से गेहूं दौनी करते थे, आज परंपरा ध्वस्त हुआ, आज थ्रेशर से दौनी हो रहा है। पहले के जमाने में हमारे देश में मीटर गेज रेलगाड़ी चलती थी, कोयला पानी पर खटर खटर करते धीरे धीरे। आज वो परंपरा खत्म हुआ और मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, और कोयला पानी के इंजन से तेल वाला इंजन बना, और उससे भी सुधार करके आज इलेक्ट्रिक इंजन इतना तीव्र गति से चल रही है। वो परंपरा हमारा खत्म हो गया। हमारे परंपरा में कोई एपीएल बीपीएल नहीं था, कोई पैन कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई आईडी कार्ड कभी नहीं था। लेकिन आज आवश्यकता पड़ी तो सब कुछ बन गया। पहले के जमाने में दलित महादलित नाम का कोई चीज नहीं था, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का कोई चीज नहीं था, आज वो भी हो गया। सारी परंपरा ध्वस्त हो रही है, कहीं कुछ बच नहीं रहा है। साहब कबीर ने कहा, लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, लीक छोड़ के तीन चले, सुरमा शेर सपूत। बंधुओं, लीक बनाए हुए लीक पर कौन चलता है? बेवकूफ, जिसको ज्ञान नहीं है, किसी के बनाए रास्ते पर चलता है। जो विद्वान होते हैं, जो होनहार होते हैं, जो कर्मनिष्ठ होते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। सदगुरु कबीर अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, बुद्ध अपना रास्ता स्वयं बनाए थे,
महावीर अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सेवरी अपना रास्ता स्वयं बनाई थी, रैदास अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सुपच भगत अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सुभाष चंद्र बोस किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चले, अपना रास्ता स्वयं बनाए, खुदीराम बोस अपना रास्ता स्वयं बनाए, और महारानी लक्ष्मीबाई अपना रास्ता स्वयं बनाई थी, किसी के बनाए मार्ग पर नहीं चली। कभी भी परंपरा पर नहीं चलना चाहिए, अपना रास्ता स्वयं आप कैसे जिएंगे, आपका जीवन कैसे खुशहाल होगा, वो रास्ता आपको स्वयं चुनना होगा। किसी के बताए मार्ग पर चलने से आपका काम नहीं होने वाला है, और पुराने बाप दादा के बताए मार्ग पर चलने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। ये सारे परंपरावादी लोग, आज वो भी परंपरा कहां? अगर आप परंपरा का अनुसरण करते हैं तो सेवरी कैसे चल रही थी, मीरा कैसे चल रही थी, नर्मदा कैसे चल रही थी, अनुसुईया कैसे चल रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई कैसे चल रही थी। उस परंपरा, अगर परंपरा का पालन करना है तो उसका पालन तो होना चाहिए। आज की जो युवती लड़की सब है वो सेवरी के परंपरा पर चल रही है, मीरा के परंपरा पर चल रही है। वो जींस पैंट और टी शर्ट पहन रही है। क्या सेवरी जींस पैंट पहनती थी? क्या मीरा जींस पैंट पहनती थी? क्या अनुसुईया जींस पैंट पहनती थी? क्या नर्मदा जींस पैंट पहनती थी? वो भी परंपरा खत्म हुआ। बंधुओं, आज का जो समय है, आज के समय का जो पुकार है, उसके अनुसार जैसे बहे ब्यार वैसे ओढ़िए पीठ। परंपरा पर चलने से हमारा उद्धार होने वाला नहीं, हमारा कल्याण होने वाला नहीं, न अनुमान पर चलने से हमारा कल्याण होने वाला है, और न परंपरा पर चलने से हमारा कल्याण होने वाला है। आज सारे लोग परंपरावादी बनते जा रहे हैं। युग का पुकार देखिए कैसा है, युग का पुकार, उसके अनुसार हमको चलना होगा।